वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन है, दानाई क्या है और ये कैसे हासिल होती है? दानाई क्या है और ये कैसे हासिल होती है? दानाई के लिए जो इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं विजडम। अब विजडम को अगर बिल्कुल आसान से अल्फाज में बताऊं तो ये होता है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। यानी सपोज कर लें कि एक इंसान है तो उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अगर आप सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि इसको गुस्सा आता है तो ये कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं है, आप जस्ट एक सिम्टम को देख रहे हैं। लेकिन आप इसके गुस्सा, सपोज करते हैं कि इसको गुस्सा आता है, तो आप इसकी गुस्सा आने की वजूहात को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढ के जो सही वजह है उसको क्लिक कर जाती है आपको यानी उसको पकड़ लेते हैं, यानी काज को पकड़ लेते हैं। तो इस चीज़ को हम दानाई कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दानाई एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, यानी एक ही चीज़ को देखने के डिफरेंट एंगल्स की कह लें सलाहियत रख पाना, डिफरेंट एंगल्स का आपके पास होना और फिर उसमें जो सही एंगल है, सही पर्सपेक्टिव है, उसको चूज़ कर लेना, इसको हम दानाई कहते हैं। इसका हमारी ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इंसान जब दूसरा इंसान उससे रूठता है तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है कि रूठना तो उसकी एक सिम्टम है, एक अलामत है। तो वहाँ पे जो दाना होता है वो उसकी जो वजह होती है यानी काज होती है उस तक चला जाता है। तो जैसे हमने ये देख लिया कि विजडम यानी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, किसी भी चीज़ को उसके महज तक पहुँच जाने को हम दानाई कहते हैं, यानी काज तक पहुँच जाने को हम दानाई कहते हैं। अब ये हासिल कैसे होती है? तो हासिल के लिए जो आप पहले इस एक ना ये सीक्वेंस को समझे। एक है कि आप सुनते हैं सिर्फ, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आप सुन रहे हैं। एक ये है कि आप समझते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और एट द सेम टाइम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये है कि आप फिर उसको करते हैं, आपने उसको अमल किया, अमल के बाद अब वो आपके करैक्टर का हिस्सा बन गया है, यानी ये चौथा स्टेप है। पहले आपने सुना, फिर उसको समझा, फिर उसको किया, फिर आपके वो करैक्टर का हिस्सा बना है। ये जो चौथा स्टेप है ना, करने के बाद जब वो प्रोसेस हो गया है, जब वो आपका हिस्सा बन गया है, तो इस चीज़ को हम दानाई कहते हैं। यानी आपने काम किया है, उसमें से आपने मीनिंग को डिडक्ट नहीं किया तो दानाई नहीं बनेगी। महज करने से, किसी चीज़ को कर लेने से दानाई हासिल नहीं होती, बल्कि उसको सही प्रोपोर्शन में उसको समझ के फिर करने से आपके अंदर पर्सपेक्टिव्स बढ़ते हैं। मसलन एक इंसान है, उसने दूसरे इंसान को थप्पड़ मार दिया है, अमल तो उसने कर दिया है। उसने कहीं सुना था कि तरबियत के लिए मार लेना भी ज़रूरी है, उसने ऐसे ही बस ये सुना था और थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो इसको समझा नहीं था पहले कि तरबियत के लिए थप्पड़ मारना क्यों ज़रूरी था और थप्पड़ मारने से क्या पॉजिटिव नतीजा आता है क्या नेगेटिव, बस उसने कर दिया है। तो अब वो जब अमल कर लिया तो उसके बाद के जो नतीजा उनसे वो इतना ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ नहीं होगा। तो इस तरह से दानाई इस तरह से आती है कि आप पहले कहीं से कुछ सुनते हैं, चाहे किताब पढ़ी है यानी पढ़ा है या किसी को सुना है, फिर आपने उसको समझा है यानी समझने की कोशिश किया है कि ये अच्छा ये ऐसे होता है। यानी कि अगर हम गुस्सा करें तो गुस्सा करते हुए हमारा ब्रेन का ये हिस्सा इन्वॉल्व होता है या दूसरे बंदे पे ये कैफियत होती है वगैरह वगैरह। फिर आपने उसका प्रैक्टिकल किया है और वन प्रैक्टिकल आपको दानाई नहीं देगा। किसी अमल को किए रखना यानी जारी रखने को हम कहते हैं कि उसके बाद आपके अंदर वो कहीं अब्जॉर्ब होगा और फिर वो आपकी दानाई का हिस्सा बनेगा। यानी आपने एक चीज़ कर दी है और एक दफ़ा की है तो वो वन टाइम है, उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट भी लिमिटेड होगा। आप रिपीटेडली जब करते हैं तो फिर वो आपकी दानाई का हिस्सा बनेगा। अब इसमें एक और पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो आप सही जानते हैं और सही करने के बाद ही आप दाना बनते हैं। सम टाइम आप गलत चीज़ें करने के बाद भी सही सबक सीख जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि आप इतने समझदार क्यों हैं, दाना क्यों हैं? तो उसने कहा मुझे दाना या समझदार बनाने वाले बेवकूफ़ लोग हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आप समझदार और दाना है तो किताबों की बजाय या और यानी टीचर की बजाय आप कह रहे हैं कि बेवकूफ़ लोग हैं। वो कहता है जी बेवकूफ़ लोग हैं। वो कहता है क्यों, कैसे? वो कहता है वो ऐसे कि वो जो चीज़ें करते हैं, वो जो बोलते हैं मैं नहीं बोलता, वो जो करते हैं मैं नहीं करता, चूँकि वो जो करते हैं और जो बोलते हैं वो मैं नहीं करता, वो नहीं बोलता, इसलिए मैं समझदार लगता हूँ और समझदार हो गया हूँ। आपको समझ आ रही है? तो समझदार ऐसे बना जाता है कि आपको प्रॉपर किसी चीज़ को समझना होता है, फिर उस पे अमल करना होता है और सम टाइम कुछ अमल को रोक देने से, यानी कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ उनसे रुक जाने से ही आप दाना हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ अमल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जान के, समझ के, फिर करने से आपको दानाई में इज़ाफ़ा होता है।
तो सम टाइम आपके जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं, बुरे दोस्त होते हैं, बुरे टीचर्स होते हैं, बुरे हालात होते हैं, नाकामियाँ जो होती हैं, ये भी आपकी दानाई में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके लिए चाहिए सिर्फ एक चीज़, वो ये कि आप चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, आप बंद नहीं कर बैठे अपने जहन को, यानी आप बिल्कुल भी वो जो होता है ना भगोड़ा हो जाना, यानी आप भगोड़े होने की बजाय, उस पैनिक होने की बजाय उससे कुछ मतलब निकालना चाहते हैं जो आपके साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, आप इन डेप्थ जा रहे हैं, उसकी काज की तरफ जा रहे हैं, एक ही चीज़ को देखने के जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में आप हो सकता है एक एंगल देख सकें, और ऐसा होता है आप शुरू में हार्डली सिर्फ एक एंगल देख पाते हैं किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक मतलब फर्ज कर लें कि ये कहते हैं कि समंदर बहुत बुरी चीज़ है, तो हो सकता है आप बोलें कि इनका कोई नुकसान हुआ होगा, तो सिर्फ एक एंगल देख पाए हैं ना, फिर थोड़ा जब एक एंगल देख पाए हैं तो फिर दूसरा एंगल कहीं चलते फिरते आते जाते कहीं सोचते दूसरा एंगल आप पे जो है शिकार होगा। ज़रूरी नहीं बुरा हुआ हो सकता है कि ये जिस इलाके में रहते हों उस इलाके में समंदर को वैसे ही एक, यानी इनके साथ कुछ नहीं हुआ वैसे ही उसको बुरा कहा जाता है। ड्यू मैनी फैक्टर्स होते हैं ना, मैनी इसके पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पर्सपेक्टिव देख पाने की सलाहियत है, इसको हम दानाई कहते हैं। और इन सारे पर्सपेक्टिव्स में जो सबसे लॉजिकल पर्सपेक्टिव है, सबसे अहम पर्सपेक्टिव है, उसको चूज कर पाना, ये भी दानाई का हिस्सा है।